हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने देखिएगा यहाँ पे 18 ट्रेड लिए हैं। मतलब आज मुझसे थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हुई है। ये देखिएगा 18 ट्रेड लिए हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्स देखिएगा 150 क्वांटिटी और 75 क्वांटिटी में मैंने काम किया है। ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था वो देखिएगा यहाँ पे कॉल साइड है। और आज फिर मैंने पुट साइड भी ट्रेड दिया है। तो आज फिर से मतलब मैंने लॉस ही बुक किया है, लेकिन हम ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर रहे हैं। ये देखिएगा 540 रुपये का प्रॉफिट है, जो कि मैंने इतने सारे ट्रेड लिए हैं तो 500-600 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। तो ये CTC एग्ज़िट है। ठीक है। सबसे पहले कॉल साइड देखिएगा, मेरा 3000 का लॉस है। और फिर पुट साइड देखिएगा 3400 का प्रॉफिट है। और फिर एक और मैंने कॉल ट्रेड लिया था, ये मैंने ट्रेड अभी लिया था यहाँ रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले। तो उसमें 180 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं आपको सारे ट्रेड का लॉजिक और एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिएगा कैसे कैसे जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज जो है मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता, आज मैं 4500 या 5000 का प्रॉफिट बुक करता, लेकिन तब भी प्रॉफिट वाले दिन भी मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। इसलिए जो मैं लॉस में रहता हूँ। मतलब कल भी मेरा टारगेट था तो मैंने लॉस बुक किया, आज भी मेरा टारगेट था तो आज मैं ब्रेक इवन निकल रहा हूँ। इसलिए मैं एंड ऑफ द मंथ में लॉस में हूँ। तो आज क्या गलती हुई है? गलती नहीं हुई है, एक तरह से ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ क्या हुआ है कि कैसे हमारा। तो सबसे पहले देखिएगा आज जो मेरा व्यू था, देखिए जो मैं व्यू बनाता हूँ ना, जो मेरा डायरेक्शन होता है वो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मतलब मेरा सही ही होता है कि आज मेरा बुलिश व्यू है तो बुलिश साइड मोमेंटम होगा, अगर बेरिश व्यू है तो बेरिश साइड भी मोमेंटम होगा। लेकिन उसमें प्रॉफिट हम कर पाते हैं कि नहीं वो बहुत सारी फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे मेरी एंट्री प्राइस, या फिर कोई बीच में आ गया, जैसे आज हुआ है। आज मेरे फादर ने मुझे बुला लिया था, डैडी जी ने, तो उसके कारण आज मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, नहीं तो आज मेरा प्रॉफिट ही होता। तो ऐसी छोटी मोटी रीज़न होती हैं। और मेरा कोई ऑफिस तो है नहीं, मैं घर में ट्रेड करता हूँ। तो अगर कोई बुला लेता है तो मुझे जाना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे कि रूड हो गया है आता भी नहीं है। तो मैं चलिए आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा कॉल साइड मैंने ट्रेड लिए हैं। आज मैं आपको फोमो के भी बारे में बताऊँगा कि कैसे ट्रेड सही होते हुए भी मैंने गलत ट्रेड लिया, फिर फोमो में ट्रेड लिया। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था उसका मोमेंटम अब चालू हो रहा है, पर अब मैंने एग्ज़िट कर दिया है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, मैं आपको एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। पहले आप मेरी एंट्री और एग्जीक्यूशन समझिए, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊँगा ट्रेड का। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ एंट्री हुई है 168 पे। ठीक है। और इसका एग्ज़िट देखिए 168 पे, मतलब जहाँ मैंने एंट्री ली वहीं पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी वक्त मेरे फादर जी ने मुझे बुलाया था, मतलब मुझे कॉल किया था, कॉल नहीं मतलब मुझे बुला रहे थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। मतलब मैंने एंट्री ली तो मेरे डैडी ने बुलाया तो मैंने तभी ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि जाइए देखिए। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा सेटअप अभी भी है, मम्मी को मैंने भेज दिया उसी 1 सेकंड में। तभी मैंने फिर एंट्री ली 175 पे, देखिए एंट्री ली। और इसका एग्ज़िट देखिए कब हुआ, 175 पे। मतलब ये भी मैंने CTC, मतलब दोनों बार मैंने एंट्री ली और दोनों बार मैं CTC निकल गया, कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ एग्ज़िट करके यहाँ मैंने फिर एग्ज़िट क्यों कर दिया? क्योंकि फिर मुझे जाना था, क्योंकि डैडी मुझे ही बुला रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्ज़िट करके मैं बाहर चला गया। ठीक है। रूम से बाहर गया तो मेरे डैडी ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बैंक चलना है तो 5-10 मिनट में रेडी हो जाओ। तो मुझे बैंक जाना था, तो इसलिए फिर मैं दोबारा आ गया क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था। तो उसके बाद देखिए असली गेम अब चालू होता है। तो यहाँ पे तो मैंने ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। फिर जब मैं वापस आया 1 मिनट के बाद, ये 11:05 की कैंडल है, उसके बाद मैं 1 मिनट के बाद आया तो 11:06 पे मैंने देखा कि वाह क्या मोमेंटम हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैंडल शार्प बन रही है। तो मैंने तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया था वो फोमो में लिया गया था। मतलब मैं फोमो आप समझते ही होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने जल्दबाजी में यहाँ एंट्री ली। तो यहाँ पे मेरी एंट्री देखिएगा कहाँ पे हुई, 197 पे एंट्री हुई और मैंने इसको फोमो में ही एग्ज़िट कर दिया 200 पे। मतलब यहाँ पे मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी सही नहीं था, मैं बस कुछ भी ट्रेड कर रहा था। पहले मैंने ये एंट्री ली तो इसको मैंने जल्दी एग्ज़िट कर दिया। तो मैंने देखा कि बहुत शार्प मोमेंटम हो रहा है, इसके हाई ब्रेक पे और मोमेंटम होगा, जबकि मेरा टारगेट अचीव हो गया था। देखेंगे तो जो मैंने पहले एनालिसिस की थी, जिसके हिसाब से मैंने ट्रेड दिया था, उसके हिसाब से मेरा टारगेट मिल गया था 1:3 का। लेकिन उसके बाद भी मैंने, अब टारगेट मिल गया है अब मैं इतने दिनों से लॉस में हूँ। तो एक टारगेट बुक करने की क्या बोलते हैं चुल मची हुई थी मुझे। तो मैंने यहाँ ओवर ट्रेड किया। देखिए फिर मैंने ट्रेड लिया 232 पे, फिर ट्रेड दिया 250 पे, फिर मैंने एग्ज़िट कर दिया 232 पे,
फिर मैंने एग्ज़िट किया 222 पे, मतलब इसी बीच में फोमो में एंट्री लेने के कारण मेरा लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया, देखिए कितना, कॉल में 3000 का मैंने लॉस बुक किया। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन आप समझ गए होंगे कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर भी आपका सिस्टम ख़राब भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ट्रेड सही था, मेरा लॉजिक सही था, मेरी एंट्री भी बिल्कुल सही थी, लेकिन सिर्फ एक गलती, मतलब गलती नहीं, मतलब बाहर से बुला लिया, पापा जी ने बुलाया है, फादर जी ने, तो जाना तो पड़ेगा। तो इसके कारण यहाँ पे देखिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। नहीं तो 150 क्वांटिटी में मैंने बाई किया था, देखिएगा 150 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट मिलते हैं, तो 15 फॉर द 60, मतलब 6000 का प्रॉफिट इसमें मुझे मिलता, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरे अंदर फोमो आ गया कि अब फिर मैंने फोमो में ट्रेड लिए, तो फोमो में ट्रेड लेने के कारण मेरा लॉस हो गया। तो जब 3000 का लॉस हो गया यहाँ पे, तो मैं शांति से बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ। तो 3000 का लॉस होने के बाद फिर मैं सिस्टम, मतलब मैं ट्रेडिंग सेटअप छोड़ के चला गया था बाहर, मतलब जाने के लिए रेडी होने लग गया था कि अब चलो बैंक ही चलते हैं। तो बैंक जाने में भी टाइम था, पापा मतलब कह रहे थे रुको 5-10 मिनट और। तो फिर मैं फिर सिस्टम पे आ गया। तो उसके बाद भी जब मैं सिस्टम पे आया तो मैंने देखा, फिर मैंने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। वो फिर मैंने पुट के चार्ट में देखा, क्योंकि 5-10 मिनट बाद आया था ना मैं। देखते हैं पुट में कौन सा पुट है, 22,600 का। तो फिर मैंने वहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड लिया। स्कैल्पिंग कैसे, उसका भी लॉजिक था कि क्योंकि मेरा लॉस हो गया था 3000, तो मैंने एक छोटे से रिस्क के साथ, एक मतलब छोटा सा रिस्क किया मैंने। स्टॉप लॉस एंट्री लेते ही मैंने स्टॉप लॉस जो है कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया था कि मोमेंटम होगा तो लेंगे, नहीं तो मैं सीटीसी निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो मैंने इसमें ट्रेड लिया था। यहाँ पे शो नहीं कर रहा, 1 सेकंड रुकिएगा। तो ये शो करने लगा, यहाँ देखिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेड लिए थे, 3 ट्रेड लिए थे। 221 पे एंट्री, 245 पे एग्ज़िट, मतलब मैंने प्रॉफिट बुक किया। फिर एंट्री 245 पे, 264 पे एंट्री, और एग्ज़िट 250 और 280, मतलब इसमें मैंने 3 बार ट्रेड लिया था और मैंने प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया था। जैसे कि आपने देखा होगा 3400 का प्रॉफिट बुक किया, मतलब मैंने सारा लॉस रिकवर कर लिया। तो सारा लॉस रिकवर करने के बाद मैं बैंक चला गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैंने अभी एक ट्रेड लिया था, जो अब मैं अभी आया हूँ। तो ये पुट साइड ट्रेड क्यों लिया था, ये इसका एक सिंपल सा रीज़न था कि यहाँ पे ये इतनी बाइंग आई है ना, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, इसका फेलियर हो रहा था। मैं 5-10 मिनट बाद आया था, मैंने देखा ये जो कैंडल है बड़ी वाली, ये ग्रीन वाली कैंडल जो बड़ी सी बनी है विक के साथ, इसका जब लो ब्रेकडाउन होने लग गया ना, तो मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया। तो इसमें मैंने 75 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, और एसएल इसमें कुछ नहीं था। मतलब मैंने एंट्री लिया तो मैंने उसी वक्त एसएल सिस्टम में लगा दिया था कि सीटीसी आएगा, जहाँ पे एंट्री हुई है उसी पे एग्जिट हो जाएगा। मतलब अगर लॉस होता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 का लॉस होता, 3500 रुपये लॉस लेता मैं। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड था, मतलब फास्ट मोमेंटम हुआ, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट में एग्जिट कर गया। तो ये रहा लॉजिक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक अभिन्न ट्रेड लिया था यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने लॉस तो सारा रिकवर कर लिया था ना, सीटीसी आ गया था मैं। तो मैंने अभिन्न किस में ट्रेड लिया था, 22,300 की कॉल में। तो उसको मैं क्यों एग्ज़िट कर गया मैं बता देता हूँ आपको। 22,300 की कॉल में लिया था, हाँ लो, उसमें भी हमारा टारगेट आ गया मेरे एग्ज़िट करने के बाद टारगेट आ गया। हाँ तो देखिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे एंट्री देखिए कब हुई थी मेरी, 178 पे। ये टाइमिंग देखिए 1:30 पे, और मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है 1:40 पे। ये ट्रेड जो था, ये मैंने बस मतलब यहाँ फास्ट मोमेंटम के लिए एक ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक सेटअप बन रहा था मेरा, इसलिए मैं आपको सेटअप समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, इस कैंडल में मैंने एंट्री ली 178 पे, और मैं एग्ज़िट कर गया 180 पे। ठीक है, मतलब 1-2 रुपये प्रॉफिट में एग्ज़िट कर गया, जबकि इसने अब हमारा टारगेट दे दिया है जो कि मैंने जिस हिसाब से लिया था। लेकिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड क्यों नहीं किया, ऐसा क्योंकि ट्रेडर्स पहले ही हमारा सेटअप जो है वो बन चुका था। मतलब यहाँ पे जो सेटअप बना था वही मेरा ओरिजिनल सेटअप था, और ये ट्रेड मैंने लिया था स्कैल्पिंग के तौर पे। जैसे कि मैंने बताया, स्कैल्पिंग वाले ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस मतलब नहीं लेता, मोमेंटम उसी वक्त होना चाहिए तभी मैं उसको होल्ड करूँगा, नहीं तो एग्ज़िट कर दूँगा। इसमें मेरी एंट्री हुई, उसके बाद मोमेंटम हुआ, तो यहाँ से ना डायरेक्ट मोमेंटम हो जाना था चाहिए था। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम होगा, ऊपर से आज एक्सपायरी है, लेकिन वो फास्ट मोमेंटम हुआ नहीं। जैसे ही प्राइस रिजेक्ट किया तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। मतलब इस ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता था मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ओरिजिनल ट्रेड है वो बन चुका था। चलिए, इस ट्रेड का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से स्कैल्पिंग ट्रेड था नॉर्मल टाइप का, मिलता तो मिलता, नहीं तो एग्जिट। वैसे तो मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ट्रेड मैंने बहुत एग्जीक्यूट किए हैं।
ताकि मेरा लॉस ना हो। अगर इसमें एसएल हो जाता तो 75 पॉइंट का मतलब 500-600 का 1000 का लॉस होता, तो मैंने वो सेव कर लिया। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सीटी से निकल रहे हैं। तो वीडियो लंबी हो गई होगी, आई होप आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा कि कैसे ट्रेडिंग में क्या क्या झेलना पड़ता है। मतलब एक एक बार किसी ने, अब यहाँ पे सेटअप बना, मुझे किसी ने बुला लिया, डैडी ने बुला लिया, तो मुझे जाना पड़ा, तो उसमें मैंने लॉस बुक किया। उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग करके उसको लॉस को रिकवर किया। अब इतना ट्रेड हो जाने के बाद अभी यहाँ पे भी ट्रेड लेना सही नहीं था, पर मैंने एक छोटा सा रिस्क लेकर लिया था जिसमें कि मैं एग्ज़िट कर गया, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, फास्ट मोमेंटम चाहिए था, नहीं हुआ तो हम निकल गए। तो आज मैंने आपको अपनी एंट्री सारी समझा दी है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलिए अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था। सबसे पहले बुलिश व्यू था मेरा, तो मैंने पहले बुलिश ट्रेड लिया। और जो बेरिश व्यू था, बेरिश व्यू नहीं था मेरा बुलिश ही व्यू था और बुलिश ही मोमेंटम मिला। ये मैंने बस एक तरह से छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ट्रेड दिया था मैंने, क्योंकि मैं बहुत सारे चार्ट देख लिए ना, तो मुझे पता लग जाता है कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। तो ये बस वैसे ही सेटअप था। तो चलिए लॉजिक देख लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी का जूम आउट चार्ट। तो यहाँ देखिएगा ट्रेडर्स कि मेरा सेटअप जो है ना, वो मेरा एक ही व्यू होता है मार्केट में। मैं 2-3 व्यू लेके नहीं आता, जिस तरफ का कन्फर्मेशन आता है उस तरफ मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आज का मेरा जो व्यू था वो बुलिश था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ट्रेंड पता है सेलिंग है, तो ट्रेंड का तो छोड़िए, ट्रेंड सेलिंग है, उसमें हम सेलिंग ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन उसका कन्फर्मेशन नहीं आया था। ट्रेंड सेलिंग है। उसके बाद मैं देखता हूँ प्रीवियस डे क्या हुआ है। प्रीवियस डे देखिएगा क्या हुआ है, एक बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है, मतलब प्रीवियस डे बायर्स का मोमेंटम रहा है, बुलिश क्लोजिंग हुई है। उसके बाद आज मॉर्निंग में क्या हुआ है देखिएगा, एक सेलिंग स्विंग बना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्विंग बना है। इसको देख के आज मैं बेरिश ही ट्रेड देता, लेकिन मेरा बेरिश ट्रेड का ना कन्फर्मेशन क्या है, सेलिंग स्विंग है, प्राइस नीचे होल्ड करें, तो ऐसे मैं ट्रेड दूंगा, ठीक है। तो पर ये स्ट्रक्चर नहीं बना ना, ये बिहेवियर नहीं बना, तो सेलिंग साइड का ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, मतलब वो लेना ही नहीं है। जब ये बना ही नहीं है तो कैसे ले लेंगे। तो उसके बाद जो मेरा बुलिश ओवरव्यू का कन्फर्मेशन है वो बना कैसे, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड करने लगा, तो इसके ब्रेक पे मैंने ट्रेड लिया, इस स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने ट्रेड लिया और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट होता, पर मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जाना पड़ा। अब आप भी कहेंगे कि क्या ही कर सकते हैं, ट्रेडिंग है ही ऐसी चीज़। ये सेटअप ना पहले भी मेरा एक बार बना था, ये सेम टू सेम, अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनाए 12 फरवरी को बनाए, सेम टू सेम, नीचे आया, ऊपर गया, होल्ड किया, ब्रेकआउट, ठीक है। आप अपना बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। तो इसको इस चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैसे बना है सेटअप। ये सेलिंग स्विंग, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट पे एंट्री, मतलब यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ठीक है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ, जो मैंने बताया वही बना है। ये देखिए बना कि नहीं बिहेवियर। मैं सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। पहले तो मेरा ओवरव्यू सिंपल है, पहले मैं एक व्यू बनाता हूँ कि आज मैं बुलिश ट्रेड दूंगा कि बेरिश ट्रेड दूंगा। अगर बुलिश कन्फर्मेशन आएगा तो बुलिश ट्रेड दूंगा, अगर बेरिश कन्फर्मेशन आएगा तो बेरिश ट्रेड दूंगा। तो यहाँ पे बुलिश कन्फर्मेशन आया तो मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे बेरिश ट्रेड कैसे लेते हैं, अगर कोई जानना चाहे कि अगर यहाँ पे बेरिश ट्रेड मतलब सेलिंग साइड ट्रेड कैसा लिया जाता है, ऐसे, ये सेलिंग स्विंग, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस को नीचे आना चाहिए था, फिर ऊपर जाता, फिर इसके ब्रेक पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा बनता, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऐसे ऐसे बनता तो भी ले लेता। मतलब बेरिश ट्रेड लेने के लिए ये चाहिए। हमारा काम है बस एक व्यू बनाना। एज ए ट्रेडर मुझे एक व्यू चाहिए, मैंने व्यू बनाया था, मेरी एंट्री भी सही थी, मेरा सब कुछ सही था, लेकिन तब भी मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल रहा हूँ। यही ट्रेडिंग है। फिर अब आपको मैंने लॉजिक बता दिया। अब देखेंगे तो मैं, ये देखिए मैंने प्रीवियस 3 दिन से मेरा लॉस ही है। आज प्रॉफिट होता तो थोड़ा मोटा लॉस रिकवर हो जाता, लेकिन आज हमारी किस्मत में प्रॉफिट था ही नहीं। तो किल स्विच को एक्टिवेट करता हूँ, मतलब आज इसको एक्टिवेट करता हूँ ताकि अब मैं कोई और ट्रेड ना लूँ, ठीक है। डिसिप्लिन थोड़ा बनाते हैं। आज तो ओवर ट्रेडिंग हो गई है। चलिए, थोड़ा सेटअप था, स्कैल्पिंग था, इसलिए उसमें लॉस नहीं लेता मैं। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कैसे मैंने बुलिश भी बनाया, बुलिश क्लोजिंग है। मेरा सेटअप जो है बहुत ही सिंपल है। एक बार
ट्रेंड, अगर ट्रेंड साइड ट्रेड मिलता है तो और भी अच्छा है। अगर ट्रेंड साइड ट्रेड नहीं भी मिलता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है? बुलिश। उसके बाद मॉर्निंग स्विंग। अगर मॉर्निंग स्विंग सेलिंग है तो सेलिंग ट्रेड कब लूँगा? जब बिहेवियर बनेगा तब। अगर बिहेवियर नहीं है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और क्योंकि बुलिश क्लोजिंग है, अगर बुलिश बिहेवियर बन गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। वैसे भी मेरा बुलिश व्यू था तो बुलिश ट्रेड लिया भी लेकिन प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। तो यही था ट्रेडर्स आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।